हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। नया दिन, नई शुरुआत। एंड गाइस, आज अभी हम थोड़ा सा लेट उठ गए थे बिकॉज रात को मैंने आपको कल वाले व्लॉग में बताया था मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। तो सुबह मैं उठ तो गई थी एंड उठने के बाद ना फिर मैं थोड़ी देर और रेस्ट कर लेती, थोड़ी देर और रेस्ट कर लेती हूँ। ऐसे 2-3 बार उठी, फिर 2-3 बार उठने के बाद फिर जब उठी तो थोड़ा लेट ही हो गया। मैंने कहा चलो कोई नहीं, अच्छे से बेड रेस्ट हो गया। और हमारी ना 2-3 दिन से ना नींद पूरी नहीं हो पा रही थी, तो हमारी नींद भी पूरी अच्छे से हो गई है। रहती है नींद, जब पूरी रहती है ना तो बॉडी बहुत ज़्यादा एक्टिव अपने आप ही हो जाती है। बस अभी फ्रेशन अप हुए थे, मैंने कहा सबसे पहले करते हैं पेट पूजा और उसके बाद तो घर के काम वाम में थोड़ा लेट उठोगा, फिर बहुत वो रहता है, रश में रहता है कि अच्छा ये भी करना, वो भी करना, ये भी फटाफट रहता है कि जल्दी से सारा काम निपट जाए। और गाइज मैं ना अपने ना इंस्टाग्राम पे ना यूट्यूब पे तो मैंने देखो पूरा ट्राई रह रहा है कि यूट्यूब पे हम एक भी छुट्टी ना करें। अभी इस मंथ में हमारी एक छुट्टी हुई है, तो हमने ना मतलब वो ले रखा है कि छुट्टी नहीं करनी। और इंस्टाग्राम में ना यूट्यूब पे इतना ज़्यादा फोकस करने लग जाती हूँ, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को ना मैं उठा ही नहीं रही। तो मैंने कहा अपने इंस्टाग्राम पे भी काम करना आज से शुरू करते हैं, देखते हैं जल्दी सारे काम निपटा के मैं कहा 6 बजे तक एटलीस्ट मैं फ्री हो जाऊँगी बिकॉज लंच वगैरह सब निपट जाता है, फिर डिनर बीच में काफ़ी गैप रह जाता है। तो 6 से 9 का मेरे पास टाइम रहेगा, तो इस बीच में रेडी होना, शूट वगैरह करना, जो भी होता है वो ज़्यादा कर लूँगी। तो देखते हैं, होपफुली जो आज सोचा है वो हो ही जाए। बाकी चलते हैं नीचे, तो आइए। और गाइज इसके लिए मेरे पास कमेंट आया था, जैसे मैं ब्लॉग स्टार्ट करने के बाद फिर मैं बोलती हूँ आइए गाइज वाले ब्लॉग की करते हैं शुरुआत। सो किसी का ना कमेंट आया था मेरे पास कि आप हमेशा ऐसे बोलते हो, तो एक ना आदत पड़ चुकी है, वो बोल देती हूँ आइए करिए ब्लॉग की शुरुआत। बट ब्लॉग की शुरुआत तो ऑलरेडी हो ही चुकी है, आपका पॉइंट भी राइट है। बट वो है ना इतने टाइम से बोल रहे हैं ना, तो वो चीज़ अपने आप निकल जाती है। आई ट्राई माय बेस्ट कि ना बोलूँ, बट निकल गया तो ठीक है। अभी बस भीगे हुए ड्राई फ्रूट्स ले रही हूँ। तो मन्नू को तो मैंने सुबह ड्राई फ्रूट्स दे दिए थे, बट मेरे रह गए थे। मैं अभी ऊपर आई, मैंने कहा सबसे पहले चलो ड्राई फ्रूट्स खाते हैं और फिर नीचे के फ्लोर का तो सारा काम हो चुका, अब ऊपर वाले फ्लोर का काम निपटाते हैं। आज गाइस लंच में ना रोटी खाने का मन ही नहीं कर रहा था, तो मन्नू कह रहे थे कुछ और खाना, कुछ और खाना। मैंने कहा चलो आज ना मन्नू को वैसे भी ना आजकल प्रोटीन का बहुत ज़्यादा हो रहा है कि प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन चाहिए। तो पनीर भी बहुत अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन है, तो मैंने आज बनाए हैं तंदूरी पनीर सैंडविच, तो बहुत यम्मी लग रहे हैं। एक अभी ये बन ही रहा है, ये भी ऑलमोस्ट हो ही गया है। सो मन्नू को तो दे दिया, अब ये मेरे बन रहे हैं, तो खाकर देखते कैसे बने हैं। मेरे को तो बहुत अच्छे लगते हैं। सो मैं ये वाली जो वेज में वो आती है ना तंदूरी मसाला, ये यूज़ करती हूँ, बहुत टेस्टी बनते हैं, एकदम तंदूरी फ्लेवर। उठ गई परी? हाँ? आज स्कूल गया था? कैसा रहा? गंदा। गंदा क्यों? दादी बता रही थी आज आप बड़ा रोए थे स्कूल में। हाँ, 1 घंटे तक क्लास में ही नहीं जा रहे थे? क्यों, मन नहीं कर रहा था नई क्लास में जाने का? मुझे लगा चिल्ला बनाते लगेगी जब तक स्कूल की छुट्टी हो जाएगी। यही तो प्लान था छुट्टी करने का, लेकिन मम्मी ने चिल्ला जल्दी बना दिया था। अच्छा, फिर तो स्कूल जाना ही पड़ गया ना? अच्छा, स्कूल में चिल्ला ले गया था। दादी स्कूल का दिन भी बहुत अच्छा गया। अच्छा गया। दादी बता रहे, कह रहे रोड पे लेट गए थे, मेरे को स्कूल नहीं जाना, रोने लग गए थे। सच्ची में? क्यों, डर लग रहा था? फिर मजा आया स्कूल में? ये भी दिया। ये भी मिला। ये क्या है? आइसक्रीम। ये किसने बनाया? मैम ने बताया है। ओ तेरे की। इतने सारे पैकेट थे, मैं तो देख के ही हैरान हो गया। बहुत सारी रखी हुई थी, बहुत बड़ा पैकेट था। ओ तेरे बहुत की। सारे गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, कल वाला ब्लॉग पूरा ही नहीं हो पाया था, कल हम कहीं कुछ करा ही नहीं, कहीं हम गए नहीं, तो बस इस चक्कर में ब्लॉग ज़्यादा शूट ही नहीं हो पाया। तो अब इसके बाद से हम आगे वाला ब्लॉग शूट कर रहे हैं। तो बस मॉर्निंग की शुरुआत हो रही है, जो हमारा सुबह का काम हमने शुरू कर दिया, ड्राई फ्रूट्स खाने का, भीगे हुए ड्राई फ्रूट्स। तो बस वही बादाम छिल रही थी, मैंने कहा बादाम छिल के देती हूँ। अभी वाले मन्नू के छिल रही हूँ, फिर अपने करती हूँ मैं, और फिर चलते हैं नीचे। फिर ब्रेकफास्ट में बताओ क्या खाना है? वही अपना फेवरेट। चिल्ला। हाँ, चिल्ला चिल्ला चिल्ला, बस वही खाना है। अब तो मेरे हाथ ऐसे चलते हैं, ऐसे चलते हैं, ऐसे भागते हैं हाथ अब तो। हाँ। इतना बना चुकी हूँ ना, इतना चिल्ला बना चुकी हूँ भाई, चिल्ला चिल्ला ही हो गया है। कल बेसन खत्म हो गया था, बेसन ले आई थी, मैंने कहा सुबह सुबह मन्नू चिल्ला ही बोलेंगे।
होना चाहिए, कुछ भी खत्म हो जाए घर में पर बेसन नहीं खत्म होना चाहिए। ट्यूसडे है ना, नहीं तो मेरा तो आज वो अंडा खाने का मन है। हाँ हाँ, यहाँ ट्यूसडे है ना। ट्यूसडे है ना, कल से बना देना अंडे। ठीक है, अंडे तो मतलब बॉयल वाले, boil और साथ में मतलब या तो वो बना दो अंडा, या अपना अंडे की भुर्जी बना के साथ में ब्राउन ब्रेड। भुर्जी तो मम्मी बनाते हैं, अंडे की भुर्जी ना मैं नहीं बना पाती। सो गाइस मेरे साथ क्या होता है, मैं ना ऑमलेट भी ना बनाती हूँ ना, तो ऑमलेट भी ना मैं ना कढ़ाई में बनाती हूँ, उसे ढक देती हूँ। बिकॉज ना जैसे ही मुझे उसकी स्मेल चढ़ती है ना अंडे की, मुझसे ना बनाया नहीं जाता। और अंडे की भुर्जी बनाते हो इतनी स्मेल आ जाती है अंडे की, तो वो मम्मी बनाते हैं, मैं इसलिए अंडे की भुर्जी कभी बनाती ही नहीं। आप कुछ मत करना, 3 अंडे उबाल देना ठीक है, और ब्राउन ब्रेड में थोड़ा सा पीनट बटर लगा देना बस। ठीक है, डन। ओके। अभी बस लगाई है मशीन और बाहर तो बारिश आ रही है। सो मौसम तो बना ही हुआ था, बट ये नहीं पता था कि बारिश आ चुकी है। तो बाहर जैसे मैं अभी कपड़े निकालने के लिए आई ना, तो देखा बारिश आ रही थी और इतनी ज़ोरों की हवा चल रही है ना, देखना कितनी प्यारी हवा चल रही है। आपको पेड़ को देखकर ही पता चल रहा होगा। तो मौसम बहुत अच्छा आ रहा है, बट वही है ना कि अभी बिन मौसम बारिश आ रही है, सो किसानों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। ठीक है, बट वही है ना, मौसम किसी के कंट्रोल में नहीं है, कुछ कर नहीं सकते। और मौसम ठीक है, गर्मी भी मैंने मुझे बोला कि गर्मी की ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होती है, तो मौसम ठीक है, हवादार रहे, बट मैं यही चाहूँगी कि बारिश ऐसे बेमौसम में तो ना आए, सो दैट सबके लिए, वो कहते हैं ना, सबके लिए खुशी नहीं देती बारिश। बताया ही था गाइस आपको कि ब्रेकफास्ट में आज बनाएंगे बेसन का चिल्ला, तो बस वही बनाया है, तो बस करते हैं अब अपना ब्रेकफास्ट। अरे आज कैसे यूं पिजामे में बैठे हुए घर पे? अरे क्या करे, बारिश आ गई तो बारिश आ गई? अच्छा, है ना। मौसम ठंडा नहीं हो रखा। दिल्ली में ऐसा क्या हो रहा है जो ये समझ नहीं आ रहा। सारी जगह जब बारिश आ जाती है ना, जो बच्ची खुची है वो पूजा के करते हैं। तो गाइस मंदिर बोल रहे थे, कह रहे यहाँ पे, मैं कह रही दिल्ली में आ रही, मैंने कहा सब जगह बारिश आती है, सबसे लास्ट में तो मुझे लगता है दिल्ली में बारिश आती है। हाँ, राजस्थान तुम वगैरह तो अंतर्यामी है, ये तो एंड में दिल्ली में आती है। राजस्थान भी है, क्योंकि वो तो हाँ, अंतर्यामी है। दिल्ली में नहीं दिल्ली में सबसे पहले जो काम होता है ना, उसके बाद कहीं होता है। आती है नहीं, क्या? पूजा के आती है। सबसे पहले वहाँ बारिश आती है ना, जहाँ पे वो ओशियंस होते हैं, क्योंकि उनके उससे जल्दी आता है। अच्छा, और गाइस आज पापा इतना बड़ा रस का पैकेट लाए हैं। बता। ये कितना बड़ा पापा रस का पैकेट। सारे कहते हैं रस खाने में मजा नहीं आ रहा। एक दिन हॉस्पिटल गए थे ना, तो वहाँ कंचन और ललता ले रहे थे, मैंने कहा चलो मैं भी ले आता हूँ। देखो कितना बड़ा है, तो बाहुबली रस का पैकेट है। ये रस नहीं है, रस्सा है, रस्सा। हाँ, तो ऐसा हुआ क्या था कि हम जो रस खाते हैं ना, वो रस मैं लेकर आती थी सामने से, बट उस दिन सना अभी स्वीटी दीदी आए थे ना, रस खत्म हो गया, तो मम्मी ने ना सना से मंगवा लिए। सना पता नहीं भैया ने ना उसको कोई और रस का पैकेट दे दिया, वो इतने बेकार रस है, खाए नहीं जा रहे। मैंने 2 दिन से चाय ही नहीं पी, मैंने कहा मेरे को पी नहीं है चाय, चलो आज अब पी चाय। हाँ, तो गाइस इसे कहते हैं रस्सा। पापा कह रहे तुम्हारा डेली डेली का पंगा खत्म। हमारे घर में ना शौक से रस चलते हैं, मैंने कहा यही ले लेते। तो पापा कह रहे भाई यही ले लेते हैं, रस नहीं रस्सा ले आओ, टेंशन ही खत्म कि बार बार लाना पड़ेगा। छोटा महंगा ही पड़ता है, पापा कह रहे कि बड़ा ही ले आओ, टेंशन ही, बार बार जाने की दिक्कत नहीं रहेगी। यहाँ मैं कहता रहा हूँ घड़ी दिन ही को आता सब कुछ, मैच लगाने लग गई हैं। 12 into 8 12 into 8 12 into 8 96। 97 98 99 100 101 102 104 रस है। ओए होए 104 पार्टी। 15 दिन चल जाएगा। हाँ 15 दिन चल जाएगा। छोटू है ना, ये जल्दी खत्म हो जाएंगे। हाँ छोटू रस है वो, ठीक। एक रस है, ये 3 रस मिलाओगे वो एक रस बनेगा। हाँ, ये है बस इसमें, तभी ठीक। बड़ा पैक लग रहा है। डिनर में आज बना रही हूँ आलू मटर पनीर की सब्जी। तो पहले तो आलू मटर ही बन रहे थे, बट कल आप लोगों को, मतलब इससे पहले वाला व्लॉग जो कल वाला था उसमें दिखाया था कि हमने पनीर के सैंडविच बनाए थे, तो थोड़ा सा ना पनीर बचा हुआ था। मैंने कहा 5-6 पीस उसमें से निकल गए थे, मैंने कहा वो डाल देती हूँ। मन्नू को बिकॉज पनीर बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं कहा ऐसे सबका हो जाएगा, बिकॉज पापा को पनीर खाना पसंद नहीं है और मन्नू और मैं ही पनीर खाते हैं, मम्मी भी थोड़ा सा खाते हैं, बेसिकली ज़्यादा मन्नू को पसंद होता है, तो मन्नू के लिए स्पेशली ये वाला पनीर ऐड किया गया है। तो भैया यहाँ पर हो चुकी है डिनर की तैयारी। अब डिनर बना रही हूँ, मेरा मन करता है बाहर चलते कहीं। डिनर बनाने के बाद बस रोटी रह गई, सब्जी तो बना दी, आलू मटर, हाँ पनीर भी डाल दिया। पनीर डाला है, थैंक यू। हमारे लिए थोड़ा सा पनीर बचा हुआ था, कल वो नहीं खाए थे हाँ सैंडविच, अच्छा, वो वाला। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आई लाइक इट। मैंने तुम्हारे लिए, हम बेसन का चिल्ला खा के तो पक गए हैं, हाँ मैंने तुम्हारे लिए ओट चिल्ला निकाला है। और चिल्ला? हाँ कल बनाऊंगी।
चलो देखते हैं। टेस्टी है, बना के देखते हैं। अरे भाई इस नाटक ने हमारी जिंदगी खराब कर रखी है। तो ये देखो इतनी तेज आवाज आती है मम्मी, क्योंकि सास भी गई बहू थी भाई साहब वाकई में। इतनी तेज आवाज आ रही है पूजा, और इसकी बहुत तेज आवाज आती है जब कान में दर्द हो गया क्योंकि सास भी गई बहू थी। के एपिसोड जितने हैं अभी 1800 है, मम्मी 1600 कुछ पे पहुंची। इसके बाद नए वाले के भी 250 एपिसोड हैं, हाँ मतलब 501 एपिसोड अभी बचे हुए हैं। हाँ, तो गाइस खत्म नहीं हो रहे, पता नहीं क्या एक एपिसोड है, उसके बाद तो भाई और टॉर्चर है। सेकंड एपिसोड है, उसके अंदर भी कई कई मतलब 100 मतलब हजारों के अंदर एपिसोड है। पहले ये खत्म हो जाए 2300 एपिसोड, इसमें 1600 में पहुंचे हैं। अभी ये 700 एपिसोड का टॉर्चर झेलो। 1800 है इसमें। 1800 है हाँ, और अगले में 2300 है, 250। 250। तो अभी बहुत लंबा चलेगा जी ये। चलो कोई बात नहीं, चलता रहेगा ये तो हमारे साथ। बाकी खाना बना दो हैं। बस रोटी रोटी रह गई। हाँ फिर चलते हैं, आके खाएंगे रोटी। ठीक है। तो अभी भी ऊपर आए हैं, डिनर कर लिया था, अब ऊपर आए हैं भाई साहब। मेरे को तो ऐसा लग रहा है इतनी ठंड सी लग रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। पंखा भी देख सकते हो आप गाइस, पंखा भी बिल्कुल बंद कर रखा है। ठंड हो रही है भाई, ऐसी जबरदस्त ठंड हो गई, पता नहीं क्या ही मौसम हो गया। अप्रैल में भी कौन सा मौसम आ रहा है। तो मैं मीम देख रही थी, उसमें कह रहे सर्दी जाने को तैयार हो रही है पर गर्म जा नहीं रही, गर्मी आने को तैयार हो रही है पर आ नहीं रही, बट बारिश कह रही तुम दोनों अपना लड़ते रहो, मैं तो आ गई। हाँ, अब क्या हुआ गाइस, मतलब जेन्युइन बता रहा हूँ आपको, बैठे हम निक्कर में ही है अभी बस। और थोड़ा सा ना गेट खोल रखा है, ये अब गेट खोला हुआ है और पंखा बंद कर रखा है, फिर भी ठंड लग रही है। अब पता नहीं क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है मेरे को। तो अप्रैल आ गया है, मौसम भी अप्रैल फूल बना रहा है ना, मौसम भी अप्रैल फूल बना रहा है। और आज आपके एक चीज शेयर करनी थी। मैं कहा हम तो आपस में बात कर रहे थे, हंस रहे थे, मैं कहा कोई बात नहीं, पूजा करी आप लोगों से भी शेयर करी जाए। तो हुआ क्या, तो पूजा की तो सारी रिपोर्ट आ गई थी, मेरी भी सारी रिपोर्ट आ गई थी, बस एक टेस्ट बोला होता मुझे। तो अब भाई जो बाहर असिस्टेंट होते हैं वो मैडम बैठी हुई थी दो। तो मैंने फ़ोन करा, मैं कहा मैम मेरी रिपोर्ट आ गई है, आज आखिरी रिपोर्ट आनी थी। तो कह रही हाँ जी मन्नू कामरा जी। मैं कहा हाँ जी। कह रहे आ जाओ जी आ जाओ आप, रिपोर्ट आ चुकी है आपकी। तो गया तो कहती वेट करो डॉक्टर साहब अभी मीटिंग में है। तो अंदर गया, फिर जब टाइम आया हमारा डॉक्टर से मिलने का, तो वो कह रहे मन्नू कामरा जी। मैं कहा हाँ जी। कह रहे अच्छा जी आओ बैठो। बैठे, मैडम को भी बिठाया, बैठो जी। तो बस वही है, वो कह रहे हाँ जी रिपोर्ट दिखाओ अपनी। तो बस रिपोर्ट दिखाने में, अब हमें तो पता नहीं रिपोर्ट में क्या है क्या नहीं है, बस वो रिपोर्ट दिखाने के टाइम में वो जब पढ़ रहे थे, अच्छा कोई अंडरलाइन कर रहे, अच्छा, तो जब वो अंडरलाइन कर रहे थे, अच्छा कर रहे थे ना, उसी के अंदर ही मेरी हालत होगी बीपी। मैंने कहा बीपी बढ़ रहा भाई। जब नीचे से इशारा कर रहा था कि पूजा अंडरलाइन कर रहे हैं, क्या मतलब है, यहाँ बीपी बढ़े जा रहा है। कह रहा अच्छा मन्नू जी, अच्छा हाँ जी ठीक है, अच्छा ये साइन अंडरलाइन करके, अच्छा। अब भाई वहाँ मेरा बीपी बढ़ा जाए। मैं कहा भाई पूजा दिक्कत हो रही है, इतनी सीरियस डॉक्टर की आपको पता ही है कैसे फेस होता है, बिल्कुल सीरियस। मैं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ गई, कुछ तो नहीं आया। जब तक उन्होंने नहीं पूरी रिपोर्ट बताई तब तक तो मेरी सांसें अटकी रही थी, ऊपर नीचे। पूजा करी, मेरा हाथ पकड़ लिया पूजा ने। कैसे पकड़ रही थी, बार बार दवाई जा रही है नीचे, चेयर के नीचे। कह रहे टेंशन मतलब कोई दिक्कत नहीं है, पर जब तक रिपोर्ट नहीं बताई तब तक सांस ऊपर नीचे थी। भाई होता ही है किसी को भी। अब मैं तो देखो लड़का घूमने फिरने वाला, अपना मस्त मोला रहता हूँ, डॉक्टर के पास कभी गया नहीं। अब ये तो गया सब कंप्लीट बॉडी चेकअप कराने के लिए, तो थोड़ा बहुत तो होता ही है ना, कभी जो डॉक्टर के पास ना गया हो। एक तो अंदर बीमार लोग बैठे हुए, तो बड़ा अजीब सा लग रहा था। तो बंदा जाता है वैसे ही बीमार हो जाता है। डॉक्टर आपको पता ही है, किसी मतलब सियाने लोगों ने भी कह रखा है कि कभी भगवान डॉक्टर वगैरह के चेहरे जल्दी से ना दिखाएं। तो बस उस चक्कर में थोड़ी घबराहट हुई थी। फिर उसके बाद रिपोर्ट बताई। पूजा बताओ जी। सो गाइस मन्नू को तो ऐसा हाल हो चुका था, तो मन्नू को तो वैसे लगा बीपी मतलब एकदम हाई हो जाएगा। मन्नू ऐसे घबराहट में, बट ठीक है रिपोर्ट्स फिर इतने मन्नू ने बता दी, रिपोर्ट्स वगैरह सब ओके आई है। तो ठीक है, अब पता चला मैं क्यों घबराती हूँ हॉस्पिटल के। अब समझ में आया। तो गाइस भाई की आई है रिपोर्ट, बिल्कुल सब ओके रिपोर्ट, फर्स्ट क्लास।
और मैडम की भी आई है, बस थोड़ा सा घबराहट हो जाती है। मेरे को सच में होने लग गया था। मैं कहा भाई एक तो सब लोगों की बीमार शक्ल देख रहा था, ऊपर से कोई यूं बैठा हुआ, कोई यूं बैठा हुआ, कोई टेंशन में, तो इस चक्कर में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो बस अब बिल्कुल ओके था। फिर मतलब उस फेस के अंदर ना, जब तक वो पूरे उन्होंने डिटेल बताई नहीं, हाँ ओके ओके कर रहे थे, तब तक हालत थी बिल्कुल डाउन। उसके बाद थोड़ा रिलैक्स फील हुआ। मैं कहा चलो ठीक है। तो बस गाइज अब सब ठीक है, ऑल इज वेल। तो मिलते हैं आपसे कल वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर। बाय बाय।